जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरा नाम है मल्लिका और आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी हेल्थ मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी। जी हाँ, जो कुछ भी टेक्निक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ वो तभी करती हूँ जब वो टेक्निक्स मैं खुद अपनी लाइफ में यूज़ कर चुकी हूँ और उसके रिजल्ट्स मुझे मिल चुके हैं। ठीक है, मैं कुछ ऐसे ही शेयर नहीं करती। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा हेल्थ मैनिफेस्टेशन का जो जर्नी है वो शेयर करूँगी। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, स्पेशली मेरा जो ऑफिस का स्टाफ रहा है, उन लोगों को ज़रूर मतलब ये बात से अग्री करेंगे कि कुछ समय पहले तक मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहा करते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा, कि हर दूसरे दिन मेरी तबीयत ख़राब है, इतना बुरी हालत थी, मेरा वेट कम होता ही जा रहा था और मतलब मेरी हेल्थ गिरती जा रही थी। ट्रीटमेंट चल रहे थे बट कोई असर नहीं था। ट्राई किया मैंने कोशिश बहुत की, डिफरेंट टेक्निक्स लगाई, बहुत कोशिश की कि मैं अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करूं। लेकिन क्या हो रहा था कि मैं लेट गो नहीं कर पा रही थी, और वो इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि ऑफिस में हो या कोई क्लाइंट हो या कोई भी, मतलब ठीक है, हॉस्टल में रहती थी, हॉस्टल में या कोई भी आते जाते लोग यही मतलब वेट पे ही कुछ ना कुछ कमेंट्री दे के चले जाते थे। ठीक है, वेट पे, हेल्थ पे अम, लोग बॉडी शेमिंग बहुत करते हैं। ये चीज़ है, आज भी हमेशा से है ये चीज़। ठीक है, तो वही चीज़ें ना दिमाग में बैठती जाती थी मेरी, क्योंकि मैं अफर्मेशन तो दे रही हूँ पॉजिटिव, लेकिन दिमाग में तो यही चल रहा है, नहीं यार वेट कम हो रहा है, टेंशन हो रही है कि यार वेट कम होता जा रहा है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। हॉस्टल में रहती थी, खाना भी मतलब सुबहान अल्लाह होता था। जो लोग हॉस्टल में रहे वो मेरा दर्द बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसकी वजह से मेरे हेल्थ मैनिफेस्टेशन करना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैंने कहा यार कुछ नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रही। अब क्या हुआ, मैं आई घर पे, मई में मैं वापस आ गई। मैं घर वापस आई, फिर मैंने कहा चलो अब मतलब ख़राब खाने का तो बहाना गया। ठीक है, तो मैंने ठान लिया था कि मुझे अब ठीक होना है, मेरा वेट बढ़ाना है मुझे। ठीक है, तो मैंने ना हेल्थ मैनिफेस्टेशन फिर से शुरू किया। अब मेरा हेल्थ मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ। और वो क्यों हुआ, क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी मुझे वेट के लिए कोई टॉन्ट मारा हो या कुछ बोला हो। स्पेशली मेरे पापा, वो कभी नहीं बोलते, वो हमेशा बोलते हैं अरे बेटा तुझसे भी पतले लोग घूम रहे हैं दुनिया में, तूने अभी देखी कहाँ है दुनिया। ठीक है, तो वो हमेशा स्पेशली वही मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों में। कोई मुझे कुछ कह के चला जाए और शुरू हो जाते हैं वो। सो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा मेरी फैमिली का। ठीक है, और जब कभी नेगेटिविटी वेट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कभी नहीं आनी थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैं हेल्थ कोड लिख रही थी और वाटर मैनिफेस्टेशन कर रही थी, ये दो टेक्निक्स मैंने यूज़ की। ठीक है, मैंने बोला पापा से कि मेरे को असर तो कोई हो नहीं रहा है, बेकार मेडिसिन है ये वो। मैं, और मुझे याद है मैंने कहा ऐसे तो अब कुछ नहीं होने का, मैं मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने मैनिफेस्टेशन शुरू किया। ठीक है, और मुझे याद है सेकेंड डे ही था मेरे हेल्थ कोड लिखने का, और मैं आपको वो शेयर भी करूँगी। ठीक है, मैं वो शेयर भी करूँगी, डायरी जल्द ही शेयर करूँगी। अभी वो मेरी ना शेल्फ में दबी हुई रखी है, वरना मैं ज़रूर अभी आपको दिखाती। ठीक है, तो मैंने हेल्थ कोड सेकेंड डे था, मैं लिख रही थी, 108 बार लिखा था। ठीक है, और डॉक्टर चेंज हो गया। ठीक है, जो इतने टाइम से पापा से मैं कह कह के थक गई थी, पापा ने खुद ही पता नहीं कैसे, पापा को कन्विंस करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, आर्ट। सो पापा ने कहा कि चलो ठीक है दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट करे, मेरे 3 टेस्ट हुए थे, और मेरी रिपोर्ट बहुत वाहियात आई थी, बहुत ही बेकार रिपोर्ट आई थी। मुझे याद है मेरा हीमोग्लोबिन इतना कम था कि उन्होंने कहा था कि अगर ये रिकवर नहीं करती है, कुछ टाइम दिया था उन्होंने, अगर ये रिकवर नहीं करती है तो खून चढ़वाना पड़ेगा, इतना कम हीमोग्लोबिन क्या हुआ कि मेरा मेडिकेशन चला, और जितने टाइम पीरियड मेरा मेडिकेशन चला, मैं उस वक्त हेल्थ मैनिफेस्टेशन के लिए वो दोनों टेक्निक्स भी कर रही थी। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी ओर से एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, आपको अपने आप भी एक्शंस लेने पड़ते हैं, कोई भी टेक्निक हो। जैसे मैं हेल्थ मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दवाइयाँ छोड़ के बैठ जाऊँगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जो भी विश है उससे रिलेटेड जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, उन्हें आपके फेवर में लाकर खड़ा करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, और जैसे मेरे केस में हुआ, ठीक है, तो अब, तो उसके बाद जब मेरी रिपोर्ट्स आई, ठीक है, मेडिकेशन कंप्लीट हुआ कोर्स, उसके बाद जो मेरी रिपोर्ट्स आई वो काफ़ी अच्छी आई। ठीक है, और मैं वो रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैंने अपनी हेल्थ कैसे मैनिफेस्ट की। ठीक है, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो तो भाई मान ही लेंगे इस बात को लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि
जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। मैं जब बाहर थी, घर से बाहर मतलब हॉस्टल में रहती थी, तो मैं लेट गो नहीं कर पा रही थी। हर दूसरा बंदा मुझे ये याद दिलाया जा रहा था कि मेरा हेल्थ में मेरी कोई दिक्कत है या वेट में कोई दिक्कत है। बट जब मैं घर आई तो मैंने वो थॉट्स ही छोड़ दिए। तो मैं आप कमाल हो लोगों के गया। साथ एक हेल्थ कोड पे वीडियो बनाने वाली हूँ। उसमें मैं अपनी हेल्थ कोड जनरल और मैं अपना रिपोर्ट्स शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है। दूसरी चीज़, एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सिर्फ आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कोई भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है। एक होता है मेहनत और दूसरा होता है किस्मत। ठीक है। किस्मत लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, पर मेहनत आपको करनी है। ठीक है। वो आप ही का काम है, आपको ही करना पड़ेगा। ओके। मैनिफेस्टेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं निकालें कि आपको ट्रीटमेंट नहीं लेना है या आपको दवाइयाँ नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है। डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दें, यूनिवर्स का काम यूनिवर्स को करने दें। ओके। तो दवाइयाँ टाइम पर लीजिए, उसके साथ मैनिफेस्टेशन कीजिए, बिल्कुल बेटर हो जाएंगे। ठीक है। पॉजिटिव रहिए और लेट गो करना सीखिए, नहीं तो मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएंगी। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।